माई यूनिक स्किल मेड मी ओपी इवन एट लेवल 1 के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एक लड़की को जो कि कूड़ा जला रही होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थकी होती है कि वो गिर जाती है। तो अब सातो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो खड़ी होने की कोशिश करती है और हो भी जाती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सातो अब उसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि तुम और मैजिक का यूज़ नहीं कर पाओगी, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और वो जान लगती है और कहती है कि सभी लोग मुझ पर डिपेंड हैं। सातो को अब काफ़ी बुरा लगता है। वो कहते हैं कि मैंने ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशन देखी है जिसमें लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से दब जाते हैं और अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, जिस पर वो लड़की अब भी मैजिक यूज़ कर रही होती है और कहती है कोई बात नहीं, फिर भी मुझे इसे करना पड़ेगा। यह सुनकर सातो से माफ़ी मांगता है और कहता है माफ़ करना, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसके ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर एमिलिया सातो से कहती है कि ये क्या किया तुमने। तो सातो कहते हैं चिंता मत करो, ये स्लीप बुलेट थी। जब हम लोग 2 हीलिंग बुलेट को मिलाते हैं तो एक स्लीप बुलेट मिलती है। इस बुलेट से ये काफ़ी अच्छा सोएगी। ये सुनकर एमिली कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब अगले सीन में हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि सोकर उठ जाती है और वो देखती है कि वो तो एमिली के ही टेंट के अंदर थी। वो बाहर आकर देखती है और उसे पता लगता है कि शाम हो गई है। ये देखकर वो कहती है कि मैं लेट हो गई। वो अब कूड़े की तरफ जाने लगती है और देखती है कि जो कूड़ा है वो अब स्ट्रे में बदलने लगा है। सभी स्ट्रे अब उठकर उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सातो आ जाता है जो कि उनके ऊपर शूट करके उन्हें ख़त्म करने लगता है। सातो की ये पावर देखकर वो लड़की काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि ये तो काफ़ी अमेजिंग है। इसी तरीके से सातो सभी स्ट्रे को ख़त्म कर देता है और अब वो ड्रॉप इकट्ठा करने के लिए जाता है। वहीं एमिली सभी लोगों से कहती है वेट करने के लिए शुक्रिया, आप सभी लोग अपने कूड़े को यहाँ ला सकते हैं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं सभी लोग वहाँ पर अपने कूड़े को लेकर आ जाते हैं एक लाइन में। तभी एमिली की नींद उस लड़की के ऊपर जाती है। वो अब उसके पास अगर कहती है आप उठ गई, आपको थोड़ा और सो जाना चाहिए। तो सातो भी उस लड़की के पास आता है और कहता है हाँ तुम ये हम पर छोड़ दो, क्या तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम उठ गई हो। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं एमिली ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना बना दिया है। वहीं पर अब वो लड़की अभी भी परेशान बैठी होती है तो सातो से कहता है कूड़े की चिंता मत करो, हम लोगों ने अपना टेंट कलेक्शन साइट के पास बना लिया है, इसलिए वो स्ट्रे में नहीं बदलेगा। जिस पर एमिली भी कहती हाँ इससे पहले कि खाना ठंडा हो सभी लोग खा लो। ये सुनकर अब वो लड़की खाने को ट्राई करती है और उसे वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि वो रोने ही लगती है। ये देखकर सातो को भी रोना आ जाता है। वही एमिली कहती है कि जब भी तुम्हें डिलीशियस खाना मिलता है तुम रोने लगती हो, तुम तो बिल्कुल सातो की तरह हो जो कि इतना ज़्यादा हार्डवर्क करता है। वो लड़की पहले से अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो एमिली उसे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम सेलेस्टे है। जिसके बाद उन लोगों को सारी बात समझा देती है। तो सातो अब कहता है ओ अब समझ आया, जब तक डंजन की ओनरशिप डिसाइड नहीं हो जाती उसके ड्रॉप टैक्स फ्री हैं और इसी वजह से इस टाइम पर काफ़ी सारे एडवेंचर हैं इस टाउन के अंदर। जिस पर सेलेस्टी कहती हाँ उसी की वजह से और ज़्यादा कूड़ा होता रहता है दिन ब दिन। जिसके बाद सातो से कहते कि तुम्हारा काम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर सेलेस्टी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब उनका शुक्रिया करती है। और अब सातो उसको चाय देने वाला होता है, लेकिन इतने में सेलेस्टी सो जाती है क्योंकि अब उसके सर के ऊपर से बर्डन कम हो गया है, इसलिए वो काफ़ी रिलीफ फील कर रही है और अच्छी नींद सो रही है। और अगले सीन में लोग देखते हैं सेलेस्टे अपने पावरफुल मैजिक का यूज़ करके सारे कूड़े को जला देती है। उसे देखकर सातो कहते हैं कि सेलेस्टे तो कल से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो एमिली कहती हाँ सेलेस्टे का कलर भी काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है आज। और अगले सीन में लोग देखते हैं सेलेस्टे सारे कूड़े को जला देती है। और वो सातो और एमिली से कहती है कि ये सब तुम लोगों की वजह से हो पाया, तुम लोगों ने मुझे मौका दिया आराम करने का, जिसकी वजह से मेरा मैजिक रिकवर हो गया और मैं और पावरफुल हो गई। तो एमिली उसे कहती है कि अगर तुम फिर से अपने आप को इतना पुश करोगी तो तुम वैसी हो जाओगी, इसलिए हमारा टेंट यहीं पर है, तुम्हें जब भी रेस्ट लेना हो और खाना खाना हो तुम वहाँ पर आ सकती हो। ये सुनकर सेलेस्टे कहती है कि मैं तुमसे इतनी हेल्प कैसे ले सकती हूँ, वैसे तुम लोगों का टेंट सही में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है रहने के लिए। तो सातो से कहता है कि ये तो एमिलिया की यूनिक स्किल की वजह से है, इसलिए तुम्हें जब भी रेस्ट लेना हो तुम वहाँ पर आ सकती हो। ये सुनकर सेलेस्टे काफ़ी खुश होती है और कहती है ठीक है मैं तुम लोग के साथ थोड़े समय के लिए रहूंगी। फिर ये सुनकर सातो और एमिली खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जिसके बाद उसे कहते हैं और फिर वो उसे कहते हैं कि अभी के लिए हम लोग को सेक्वायर के हेडक्वार्टर में जाना है और हम लोग लंच के समय तक वापस आ जाएंगे और अगर तुम्हें जाना हो तो तुम टेंट में जा सकती हो। ऐसा बोलने के बाद अब सातो और एमिली वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग मार्केट में आ जाते हैं। मार्केट को देखकर वो लोग वापस से काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी लोग हैं। तभी एमिली की नज़र एक ज्वेलरी की शॉप पर जाती है। उसे देखकर सातो शॉप ओनर से कहते हैं कि तुम इन्हें यहाँ पर क्यों बेच रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि तुम ये जानकर काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे कि कितने ज़्यादा अच्छे बिकते हैं। काफ़ी सारे आदमी जो यहाँ पर काम करते हैं वो इन्हें गिफ्ट के तौर पर खरीदते हैं अपनी वाइफ को देने के लिए। तभी सातो की नज़र सबसे एक्सपेंसिव रिंग के ऊपर जाती है जो कि होती है 1 मिलियन पिलोज की। उसे देखकर सातो कहता है मैं तो इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर एमिली को ये सारी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। उसे देखकर सातो कहता है कि क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद हैं, जिस पर एमिली कहती है कि ये सारी रिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है लेकिन मैंने नहीं खरीद सकती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन ये सारी रिंग स्पेशल लग रही हैं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं सातो हेडक्वार्टर के अंदर आता है जहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है ड्यूक और वो यहाँ का इंचार्ज है। वो सातो का शुक्रिया करता है यहाँ पर आने के लिए।
जिसके बाद सातों को बिठाकर साइलेंस का स्केच दिखाता है। ये वही न्यू डंजन है जिसके ऊपर सैकड़ों और हेटरों की लड़ाई हो रही है। उसे देखकर सातों कहते हैं कि इसके अंदर तो 10 फ्लोर है, जिस पर ड्यूक कहता है कि हम लोग को पहले से पता है कि वहाँ पर कौन कौन से ड्रॉप मिलते हैं। ऑड नंबर फ्लोर पर वेजिटेबल्स मिलते हैं और इवन नंबर फ्लोर पर मीट मिलते हैं। ये सुनकर सातों कहते हैं फिर तो ये बराबर स्प्लिट होंगे। तो ड्यूक कहते हैं हाँ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि जिस भी फ्लोर पर जो पर्सन होंगे और वो टाइम लिमिट में जितने भी ज्यादा रेयर ड्रॉप इकट्ठे करेंगे वो जीत जाएंगे। तो अब सातों खड़ा होता है और कहते हैं ठीक है, फिर मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। तो ड्यूक उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें हंटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी एडवेंचर को वेजिटेबल फ्लोर पर रेयर मॉन्स्टर मिलेंगे वो उन्हें कैप्चर कर लेंगे जिंदा और तुम्हारा वेट करेंगे। तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ईजी रहेगा क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ रेयर ड्रॉप को इकट्ठा करने में ही होगा। ये सुनकर सातों मन में कहते हैं कि इन लोगों ने प्लान बना लिया, वो भी मेरे अराउंड, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसा तो मेरे साथ पिछली लाइफ में नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहते हैं कि हम लोग को एक रेयर मॉन्स्टर मिल गया और वो फर्स्ट लेवल पर है। ये सुनकर सातों और ड्यूक वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बंदे ने तो उस मॉन्स्टर को पकड़ कर रखा हुआ है। सातों इसे मारने में कितना भी टाइम ले सकता है क्योंकि ये मॉन्स्टर उनके हिस्से में ही है। तभी सातों की नजर कुछ एडवेंचर पर जाती है जो कि पीछे खड़े होते हैं। उन्हें देखकर सातों ड्यूक से पूछता है ये लोग कौन है। तो ड्यूक बताता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम हार्डवर्ड है। हेट्रो डंजन एसोसिएशन में उसका वही काम है जो कि मेरा यहाँ पर है। और उसी की साइड में है यूजिन जो कि एक एडवेंचरर है। ये जाना जाता है अपनी कमाल की स्किल के लिए और इसका प्लांट ड्रॉप रेट है एफ। ये सुनकर सातों कहते हैं कि एफ रैंक ड्रॉप रेट वाले एडवेंचर को क्यों लाया गया है। तो ड्यूक कहता है कि वो रेयर प्लांट मॉन्स्टर को हराएगा जिससे कि कुछ भी ड्रॉप नहीं हो सकता है। इससे हमारा चांस कम हो जाएगा रेयर ड्रॉप मिलने का। ये सुनकर सातों कहते हैं ओह तो ये हमारा नुकसान कराने आया है। जिस पर ड्यूक कहते हैं हाँ, लेकिन ऑलरेडी हम लोग इनसे आगे हैं। ये सुनकर सातों अब अपनी बुलेट से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। सातों को अब लगने लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन अब वो मॉन्स्टर और ज्यादा बड़ा होने लगता है। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। ये देखकर हार्वर्ड मन में कहता है कि ये मॉन्स्टर तब तक नहीं मरेगा जब तक तुम लोग इसकी कोर को नहीं डिस्ट्रॉय कर दोगे जो कि इसकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। और अगर उसके अलावा और कहीं पर भी हमला करोगे तो मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। वहीं पर अब यूजिन मन में कहता है कि मुझे पता है कि इस मॉन्स्टर का कोर कहाँ पर है। और अब दूसरी तरफ हम लोग उन लोगों को देखते हैं जिन्हें उन मॉन्स्टर को रोकने में दिक्कत हो रही होती है। वहीं पर अब सातों अपनी बुलेट निकालकर तैयार हो जाता है। इतने में हार्डवर्ड यूजिन को ऑर्डर देता है जाओ जाकर उसके ऊपर हमला करो। तो अब यूजिन भी मान जाता है जिसके बाद वो जाकर उस स्लाइम का पीछा करने लगता है। यूजिन को अब उस मॉन्स्टर का कोर फाइनली मिल जाता है और अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। इतने में सातों अपनी बुलेट को आसमान में शूट करता है और वो बुलेट वापस से कर्व करके सीधा आकर उस स्लाइम के कोर पर लगती है जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं पर यूजिन को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हुआ। वो तो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी नहीं कर पाया जिसके सातों को उस मॉन्स्टर के ड्रॉप में से सोयाबीन स्प्राउट मिल जाते हैं। यूजिन अब सातों से पूछते कि क्या तुम भी उस कोर को देख पा रहे थे। जिस पर सातों कहते हैं हाँ देख पाया था। और अब ड्यूक वहाँ पर आकर सातों की तारीफ करता है और कहते हैं कि ये तो रेयर ड्रॉप है, ये तुम्हारा होता है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छी स्टार्ट करी है। वहीं पर हार्डवर्ड और बाकी एडवेंचर इस बात से चिढ़ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब यूजिन भी चिढ़ जाता है और उसे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है सातों के ऊपर। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं सातों को रिवॉर्ड में काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। वो देखकर सातों ड्यूक से कहते हैं कि क्या तुम मुझे इतने सारे पैसे दोगे। जिस पर वो कहते हैं कि ये तो फेयर अमाउंट है जो कि तुमने किया उसके लिए, और वो सोयाबीन स्प्राउट भी तुम्हारे हैं, तुम उन्हें बेचकर पैसे ले सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अब ड्यूक वहाँ से चला जाता है। वहीं सातों कहने लगता है कि अगर मुझे इनसे इतने पैसे मिल सकते हैं तो मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं सातों अपने घर पर आते हैं जहाँ पर वो एमिली को सबसे पहले यूजिन के बारे में बताता है और कहता है कि आज मैं आने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसे खरीदा है। उसे देखकर एमिली कहती है कि तो वही रिंग है ना जो कि हम लोगों ने सुबह देखी थी, ये तो काफ़ी मस्त है। तो सातों उसे कहते हैं एमिली क्या तुम इस रिंग को एक्सेप्ट करोगी क्योंकि तुम मेरी हमेशा हेल्प करती हो। ये सुनकर एमिली शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव रिंग कैसे ले सकती हूँ। तो सातों से कहते चिंता मत करो, आज मुझे बोनस मिला और मैंने फर्स्ट लेवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे भी कमाए। सातों एमिली से कहते कि जब तुमने कहा था कि रिंग स्पेशल होती है तो मैंने सोचा कि मेरे स्पेशल वो है कि मैं तुमसे मिला, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तब एमिली भी मान जाती है जिसके बाद सातों उसकी उंगली के अंदर उस रिंग को डाल देता है। सातों अब काफ़ी खुश होता है और अब एमिली से कहते हैं हर चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वहीं पर एमिली भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे कभी भी इतना अच्छा गिफ्ट नहीं मिला, ये गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं इस रिंग को पहनने की वजह से एमिली के जो ड्रॉप स्टेटस होता है वो सारे ही +1 हो जाते हैं। ये देखकर एमिली कहती है कि ये कैसे हुआ। तो सातों से बताता है कि जब मैं शॉप पर गया था तो उसके पास 2 रिंग थी, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि इस रिंग के अंदर से कौन सा स्ट्रे निकलेगा। तो मैंने ट्राई किया कि अगर मुझे इस रिंग से कुछ नहीं मिलेगा तो मैं एक और रिंग खरीद लूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस रिंग के अंदर से एक स्ट्रे निकल जाता है। तो अब सातों उसे काफ़ी आराम से हरा देता है जिसकी वजह से ड्रॉप में उसे वही रिंग दोबारा से मिल जाती है जिसके ऊपर वो +1 वाला इफेक्ट लगा हुआ था। ये सुनकर एमिली कहती है ओ अब समझ आया। तो सातों उसे कहते हैं चलो इसकी पावर को टेस्ट करते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग सैलन के लेवल 2 पे आ जाते हैं जहाँ पर उनके सामने एक ट्रेंट आ जाता है। तब एमिली जल्दी से जाकर अपने हैमर से उसे काफ़ी आराम से हरा देती है और ड्रॉप में उसे चिकन मीट मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे मीट पहली बार मिला है ड्रॉप में। एमिली बताती है कि उसका ड्रॉप रैंक F है, यानी कि वो E रैंक के पास है।
और इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। और जिन लोगों के पास F रैंक होता है उसका मतलब होता है F फाइनल, और कुछ डंजन उनकी एंट्री को अलाउ नहीं करते हैं। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि हार्वर्ड का ग्रुप तो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा है। साथों उस मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो इस फ्लोर का रेयर मॉन्स्टर है। तभी इतने में वो मॉन्स्टर एमिलिया के ऊपर हमला करके उसे काफ़ी दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से एमिलिया की HP थोड़ी आधी हो जाती है। ये देखकर साथों को उस मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा आता है और अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हार्वर्ड साथों से कहते हैं हाँ इसके ऊपर शूट करो, तुम्हारा ड्रॉप रेट तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसे मार दो, हम लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सुनकर साथों मन में सोचते हैं कि अगर मैं इसे मारूंगा तो पक्का मुझे ड्रॉप में कुछ मिलेगा, जिसकी वजह से हेट्रो का स्कोर सेक्रो के बराबर हो जाएगा। साथों ऐसा सोचकर अब अपनी गन को अंदर रख लेता है। ये देखकर हार्वर्ड कहता है ओ क्या हुआ, तुम इसे नहीं मारोगे? ठीक है फिर हम लोग इसे मारते हैं। अब हार्वर्ड की टीम में से एक बंदा सामने आने लगता है। उसे देखकर साथों कहता है कि इसका ड्रॉप रेट तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए? इतने में एमिलिया सामने जाने लगती है और वो अपनी रिंग को साथों को पकड़ा देती है। तब साथों भी समझ जाता है कि आखिरकार एमिलिया क्या करना चाहती है, जिसके बाद वो अपनी बुलेट निकालकर उस ट्रेंड को फ्रीजिंग बुलेट से उसे जमाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एमिलिया उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जिसकी वजह से ड्रॉप में कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर हार्वर्ड की टीम काफी निराश होती है और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब साथों एमिली की तारीफ करके उसे उसकी रिंग लौटा देता है। और अब एमिली साथों से कहती है मुझे तुम्हारी रात वाली बात याद आ गई, बिना इस रिंग के मेरा जो एनिमल रेट है वो F रैंक का है, इसे ड्रॉप में कुछ नहीं मिला। तो साथों से कहते हैं कि तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। जिस पर एमिली कहती है कि मुझे खुशी हुई कि मैं काम आ सकी। और अगले सीन में हम लोग साथों को ड्यूक के पास देखते हैं। ड्यूक साथों की तारीफ करता है इतना अच्छा काम करने के लिए, और वो उसे कहता है कि एक प्रॉब्लम है, आज रात हेट्रो के बैकअप एडवेंचरर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा हो जाएंगे। ये सुनकर साथों कहता है तो उनका प्लान है फ्लोर को ड्रॉप मीट से भर देना। जिस पर ड्यूक कहते नहीं, इसका अपोजिट है, उनका प्लान है ऑड नंबर फ्लोर को वेजिटेबल से भर देना, वो भी F रैंक एडवेंचरर से। और लगता है हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, हम लोग को फायर से फायर लड़ना होगा। तो साथों कहते नहीं, क्यों ना हम लोग इसे दिन खत्म होने से पहले ही खत्म कर दें। अगर हम लोग को फ्लोर 3, 5, 7, 9 पर रेयर ड्रॉप मिल जाएंगे तो कम से कम हम लोग उनके साथ टाई तो कर लेंगे। तो ड्यूक कहते हैं कि ऐसे तो हम जीत भी सकते हैं। तो साथों कहते हैं हाँ, रेयर मॉन्स्टर को ढूंढने का रिवॉर्ड 10 मिलियन तक बढ़ा दो। तो ड्यूक कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा है, अगर हम लोग इतना ज्यादा पे करेंगे और हम लोग को रेयर ड्रॉप नहीं मिले तो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो साथों कहते हैं कि अगर मैंने मॉन्स्टर को मारा और अगर उसमें से ड्रॉप नहीं मिला तो मैं आपको सारा पैसा अपनी तरफ से रिटर्न कर दूंगा। इस बात पर ड्यूक मान जाता है और कहता है ठीक है। और अब अगले सीन में ड्यूक बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इतनी दूर आ गए, क्योंकि साथों ने लेवल 3, लेवल 5, लेवल 7 के मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। और अब बारी आती है लेवल 9 के मॉन्स्टर को हराकर आखिरी रेयर ड्रॉप लेने की। साथों अब एक साथ काफी सारे बुलेट को एक ही बार में शूट करता है और अब वो सारे बुलेट्स कवर करके उस मॉन्स्टर को आकर लगती है और वो खत्म हो जाता है। और ड्रॉप में साथों को इनो की मशरूम मिलती है। साथों कहता है कि सारे ड्रॉप इतने ज्यादा लेम क्यों हैं। तभी ड्यूक वहाँ पर आता है और कहता है तुमने कर दिखाया, अब तो हम हार ही नहीं सकते, मैं सबके बारे में हेडक्वार्टर में जाकर रिपोर्ट देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद ड्यूक वहाँ से चला जाता है। साथों ड्यूक के बारे में मन में कहता है कि मैं कमाल का नहीं बल्कि तुम कमाल के हो, क्योंकि तुमने मेरा आइडिया माना और इस मिशन को पूरा करने के लिए तुमने 40 मिलियन पिलोस लगा दिए। और अगले सीन में लोग देखते हैं साथों सैलम के लेवल 1 पर आ जाता है ताकि वो और मॉन्स्टर को मारकर और पैसे कमा सके। तब यहाँ पर हेट्रो के एडवेंचरर्स आकर साथों को घेर लेते हैं। तो साथों उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी यूजिन वहाँ पर आता है और वो साथों से कहते हैं कि तुम काफी आगे आ चुकी हो, हम सभी लोगों का ड्रॉप रेट F का है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो सारा पैसा हमारा होता, लेकिन तुम्हारी वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कमा पाए। तभी अचानक से एक मैजिशियन अब साथों के ऊपर एक स्पेल यूज करता है। तब यूजिन साथों को बताता है कि इस मैजिक सर्कल का इफेक्ट मैजिक स्टॉर्म की तरह है, यानी कि तुम मैजिक यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो सभी एक साथ मिलकर साथों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर अब साथों अपनी मैजिक कार्ड का यूज करके कुछ बंदों को तो हरा देता है, लेकिन अब वो बाकी लोगों को ही पकड़ कर काफी जोर से मारता है और उन्हें पटकने लगता है। साथों यूजिन से कहते हैं कि बिना गन के तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग हूँ। सभी लोग को हराने के बाद साथों अपनी गन निकाल लेता है और एक वो मैजिशियन के ऊपर रखता है और एक यूजिन के ऊपर रखता है। यूजिन साथों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम इसे यूज ही नहीं कर पाओगे, लेकिन तभी साथों उसकी तरफ शूट कर देता है जो कि इसकी साइड में से निकल जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इसे यूज कैसे कर पा रहे हो। जिस पर साथों कहता है तुम बेवकूफ हो, मैं मैजिक स्टॉर्म में भी अपनी गन का यूज कर पा रहा था। ऐसा बोलने के बाद साथों बाकी सभी लोगों के ऊपर अपनी हीलिंग बुलेट का यूज करके उन्हें हील कर देता है। और अब यूजिन से कहते हैं कि तुम बिलीव तो नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम लोग को समझ सकता हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर जितनी बार भी हमला करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो कि मेरा घर आने का वेट कर रहा है। ये सुनकर यूजिन कहते हैं कि मुझे काफी जेलसी फील हो रही है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई पर्सन है। तो साथों से कहते हैं कि मेरे पास वो हमेशा से नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी ऐसा कोई पर्सन जरूर मिलेगा एक दिन। ऐसा बोलने के बाद साथों वहाँ से चला जाता है और अब वापस अपने टेंट के अंदर आ जाता है। वो एमिली और सेलेस्टी को देखकर काफी खुश होता है और कहते हैं कि मैं घर आ गया। वहीं वो साथों को इतना खुश देखकर कंफ्यूज होते हैं और उससे कहते हैं हाँ, हमें दिख रहा है कि तुम वापस आ गए हो। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।